In this lecture we are going to see what is function. पहले हम देखेंगे फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट, व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन. सपोज आपके पास कोई रूल है एफ. अगर हम एक रूल डिफाइन करते हैं एफ, जो दो सेट, हमको फंक्शन डिफाइन करने के लिए पहले तो दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए. यहाँ पे एक्स और वाई दो सेट है. तो f जो होगा ये एक रूल होता है, या आप इसे कह सकते हो एक रिलेशन होता है, जो x से y के बीच में एक रिलेशन बताता है कि x के जो एलिमेंट्स हैं वो y से किस रिलेशन से रिलेटेड है. जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैंने रिलेशन बता दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो भी यहाँ पे x है वो क्या हो रहा है, उसका क्यूब होके y में जा रहा है. ये एक रिलेशन है. फिर अगर ये रिलेशन है तो ये रिलेशन फंक्शन कब बनता है, उसके लिए दो कंडीशन है. अगर ये रिलेशन दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जाके ये फंक्शन बनता है. तो वो दो कंडीशन कौन सी है. पहली, एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन वाई. मीन्स एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे रिलेटेड होने चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट से, और वो एलिमेंट किससे, कहाँ से होने चाहिए, आपके वाई से, जो आपका सेकेंड सेट है. सेकेंड कंडीशन है, नो एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन वाई. कोई भी दो एलिमेंट एक्स में ऐसे नहीं होने चाहिए जो वाई के दो एलिमेंट से रिलेटेड हो. मीन्स हर एलिमेंट एक्स का वाई के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर एक्स में सपोज एक एलिमेंट है हमारे पास वन और ये वाई के दो एलिमेंट से रिलेटेड है, नहीं. अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा. तो फंक्शन बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए. पहला तो आपके पास दो सेट होना चाहिए. फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं, एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई, इज अ रिलेशन. ये रिलेशन है फ्रॉम एक्स टू वाई दैट सेटिस्फाइड टू प्रॉपर्टीज, जो सेटिस्फाई करता है दो प्रॉपर्टी. आगे, एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन वाई. एक्स का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से. नेक्स्ट, नो एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन वाई. एक्स में ऐसा कोई भी दो एलिमेंट आपको नहीं, या एक भी एलिमेंट ऐसा एक्स में नहीं मिलना चाहिए जो वाई के दो एलिमेंट से रिलेटेड. अब इसका क्या मतलब है उसको हम एक एरो डायग्राम से समझते हैं. सपोज एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ए से बी. ए जो है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी में एलिमेंट है 1 4 9 16. अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो डायग्राम से. तो एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, जो दो सेट होंगे आपको उसको ओवल में आप रिप्रेजेंट करोगे ए बी. अब इसमें तीन एलिमेंट हैं तो तीन डॉट. इसमें कितने हैं, चार, तो चार डॉट. अब इन डॉट को नाम दे देते हैं. ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, और ये हमारा 1 4 9 16. ठीक है. अब ये डिफाइन कैसे है, रिलेशन क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट में एक्स आपको दिख रहा है ये एलिमेंट होता है ए का. ए से उठाते हैं इस एलिमेंट को. और ये पूरा एफ ऑफ एक्स जो दिख रहा है जो कि इक्वल टू है एक्स स्क्वायर के, ये एलिमेंट होता है बी का. तो अब हमको ये x की जगह पे एक एक एलिमेंट a का पुट करना है और f ऑफ x यानी b का एलिमेंट दिखना है कि वो किससे रिलेट हो रहा है. सो पहला कौन है, वन. वन पुट किया, f ऑफ वन कितना होगा, वन का स्क्वायर विच इज वन. सो मीन्स a का वन किससे रिलेटेड है, y के वन से. तो आप क्या करोगे, एक एरो बना दोगे कि a का वन y के वन से रिलेटेड है. नेक्स्ट एलिमेंट आपका है टू. सो एफ ऑफ टू क्या होगा, टू का स्क्वायर. टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर. सो ए का टू किससे रिलेटेड है, y के फोर से. सो टू इज रिलेटेड टू फोर. ऐसे नेक्स्ट थ्री का फाइंड करेंगे, एफ ऑफ थ्री. थ्री मीन्स थ्री का स्क्वायर दैट इज नाइन. सो ए का थ्री किससे रिलेटेड है, y के नाइन से. तो यहाँ पे एक एरो बना दिया हमने. सो यहाँ के एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एरो डायग्राम से. अब चेक करना है कि क्या ये फंक्शन बन रहा है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन वाई. क्या सारे एलिमेंट ए के रिलेटेड हो गए, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो गए. तो 1 2 3 सब रिलेटेड है, सबके यहाँ से एरो जा रहा है. नेक्स्ट क्या है, नो एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन वाई. मीन्स एक्स का कोई भी दो एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मोर देन वन एलिमेंट से रिलेटेड हो. सॉरी, दो नहीं, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मोर देन दो एलिमेंट से रिलेटेड हो. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो वन किससे रिलेटेड है, सिर्फ वन से रिलेटेड. मीन्स ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए कि वन वन से भी रिलेटेड हो और वन फोर से भी रिलेटेड हो. अगर ऐसा केस बन रहा है तो ये फंक्शन नहीं है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वन सिर्फ किससे रिलेटेड है, वन से ही रिलेटेड है.
और यही आपको चाहिए फंक्शन के लिए कि हर एलिमेंट x का सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो और कोई भी एलिमेंट छूट नहीं जाए। अब अगर सपोज ये तो फंक्शन बन गया, सारी दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट अगर a में मैं एक और एलिमेंट ले लेती हूँ, 0 ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 0 को, 0 की यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 इज 0 स्क्वायर दैट इज 0। क्या बी में आपके पास 0 है, तो 0 को आप कहाँ लेके जाओगे, तो इसका कोई इमेज नहीं बन पा रहा है। इमेज क्या होता है, जो सेट आपके पास ए में जो भी एलिमेंट हैं वो जिससे रिलेटेड होते हैं उसको उसकी इमेज बोलते हैं। जैसे यहाँ 1 की इमेज कौन है, 1, यहाँ 2 की इमेज कौन है, 4, 3 की इमेज कौन है, 9। और अगर उल्टा किया तो अगर कोडोमेन इस यहाँ से सेट बी से पूछ रहे हैं, तो अगर बी में 1 है तो इसका इनवर्स इमेज क्या होगा, इनवर्स इमेज होता है 1, 4 का माइनस सॉरी 2, 9 का 3। इनवर्स देखना है तो आपको पीछे वाले सेट में जाना है और इमेज देखना है तो सामने। तो ए से बी अगर जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा, इमेज, और बी से ए आ रहा है तो क्या मिलेगा, इनवर्स इमेज। यहाँ पे ए को हम बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, एंड बी को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो यहाँ पे कुछ न्यू टर्म है। डोमेन मीन्स जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है आपका फर्स्ट सेट, कोडोमेन मीन्स जिसमें फंक्शन की वैल्यूज जा रही हैं वो आपका कोडोमेन है। इमेज मीन्स आपका फर्स्ट सेट जो डोमेन है उसके एलिमेंट कहाँ मैप हो रहे हैं, जैसे 1 कहाँ मैप हो रहा है तो 1 को मैप हो रहा है तो वो उसकी इमेज है, 2 कहाँ मैप हो रहा है 4 को हो रहा है तो 4 उसकी इमेज है। ये इमेज हो गया। इनवर्स इमेज बोला तो आप कोडोमेन में आओगे, कोडोमेन के एलिमेंट्स जो हैं वो किसकी इमेज बने, जैसे 1 किसकी इमेज बना है तो 1 1 की इमेज बना है, तो 1 की प्री इमेज कौन हो गया, 1। 4 किसकी इमेज बना है, 4 2 की इमेज बना है, तो 4 की इनवर्स इमेज कौन है, 2। सिमिलरली 9 किसकी इमेज बना है तो 3 की बना है, तो 9 की इनवर्स इमेज कौन है, 3। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए से बी जाओगे तो आपको इमेज मिलता है, बी से ए देख रहे हो तो आपको इनवर्स इमेज मिलेगा। ए को बोलते हैं डोमेन, बी को बोलते हैं कोडोमेन। सो यहाँ पे 0 को कोई इमेज नहीं बन पा रहा है, कोई नहीं है यहाँ पे, तो ये फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट छूट गया ना, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन वाई, बट 0 हमारे पास ए है, ए में, बट वो किसी से रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। और सपोज अगर ऐसा हो गया कि 2 से 2 एरो जा रहे हैं, 2 2 को रिलेट हो गया, 2 4 को रिलेट हो गया, 2 9 को भी रिलेट हो गया, तो भी ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट आपको फर्स्ट आपके डोमेन में मिल गया जिसको 2 इमेज है, 2 लोगों से रिलेटेड है, तो ये फंक्शन नहीं बने। तो फंक्शन के लिए आपको दो कंडीशन क्या क्या देखनी है, एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन वाई, सारे एलिमेंट किसी ना किसी वाई से रिलेटेड होने चाहिए। एंड सेकेंड वन इज नो एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन वाई, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो दो एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, मीन सबको एक से ही रिलेटेड रहना है। सो ये हो गया फंक्शन। यहाँ पे हम एक्स को डोमेन बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे एरो डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या ये फंक्शन है, तो पहले देखो 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं डोमेन में और सब रिलेटेड है किसी ना किसी से, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड देखो कोई भी एलिमेंट को दो इमेज है क्या, इसको एक है, सेकंड को भी एक है, थर्ड को भी एक है, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी, सबको एक एक इमेज है, किसी को भी दो इमेज नहीं, तो सेकंड भी सेटिस्फाई हो गई, तो ये फंक्शन है। तो आपको देखना किसको है, डोमेन के एलिमेंट्स को ही देखना है, कोडोमेन में नहीं जाना। कोडोमेन में देखो एक एलिमेंट यहाँ पे है जो किसी की इमेज नहीं बन पाया, बट हम कोडोमेन नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, डोमेन। डोमेन के सारे एलिमेंट को इमेज होना चाहिए प्लस सबको एक एक ही इमेज होना चाहिए। ये दो कंडीशन है फंक्शन बनने के लिए। सो ये आपका एफ जो है ये फंक्शन है, सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है रेंज। रेंज क्या होगा, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इमेज बन चुके हैं। तो इसमें देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये इनका जो सेट बनेगा इन 5 एलिमेंट का, ये होगा रेंज, क्योंकि ये किसी ना किसी की इमेज है। इस सिक्स को हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि ये किसी की भी इमेज नहीं है। तो इमेज बन रेंज में आने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कि वो किसी एलिमेंट की इमेज हो। तो रेंज की डेफिनेशन देखते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज ऑफ एफ इज, यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मीन्स ये आपका कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए। सच दैट कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर सम एक्स
बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मीन्स वाई क्या है, किसी ना किसी एक्स की इमेज होनी चाहिए, तभी आप उसको रेंज में उठा के रखोगे। इसको हमने नहीं रखा क्योंकि ये किसी की भी इमेज नहीं है, तो रेंज में वो आएंगे जो किसी ना किसी की इमेज बन गए हैं। और ये किस कैसा क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स में डेफिनेशन है, जो मैंने आपको अभी बताया कि क्या करना है, चेक क्या करना है, रेंज में आने के लिए क्या कंडीशन है कि वो किसी की इमेज बने हो, तो आप उसको रेंज में रखोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज f इज डिफाइंड फ्रॉम z, z क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो मीन्स होल नंबर, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफाइन कैसे हो रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एलिमेंट स्क्वायर हो जा रहे हैं। ये जो x है अंदर, ये कहाँ से आएगा, आपका इंटीजर से आएगा, और ये पूरा f ऑफ x जो कि एक्स स्क्वायर है, ये कहाँ का एलिमेंट होगा, आपका कोडोमेन का। अब आपको इसमें बताना है रेंज क्या होगा, तो एक एक एलिमेंट देखते हैं। अगर हमने सपोज इंटीजर्स में देखा तो जीरो आता है इंटीजर में, जीरो का स्क्वायर कौन होगा, जीरो स्क्वायर इज जीरो, सो ये जीरो क्या हुआ, इस जीरो आपके जो z में जीरो है उसकी इमेज कौन बना, यहाँ होल नंबर का जीरो, मीन्स ये रेंज में आ गया, इमेज बन गया तो रेंज में आ गया, तो रेंज में कौन कौन आ गए, रेंज इक्वल टू जीरो आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं माइनस वन के लिए, एफ ऑफ माइनस वन होता है ना इंटीजर में, इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। सो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, तो वन भी रेंज बन गया, सॉरी इमेज बन गया, माइनस वन की इमेज बन गया वन, तो ये भी आ गया रेंज में। एफ ऑफ वन देखते हैं, एफ ऑफ वन क्या होगा, वन का स्क्वायर अगेन वन, तो वन वापस से इमेज बन गया, तो वो भी रेंज में। टू के लिए देखोगे तो क्या आएगा, फोर, माइनस टू के लिए भी फोर, थ्री के लिए नाइन, फिर फोर के लिए सिक्सटीन, तो ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा। बट क्या थ्री रेंज में आएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर में तो थ्री भी होता है ना, थ्री रेंज में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि थ्री किसी का भी स्क्वायर नहीं है। और रेंज में आने के लिए रूल क्या डिफाइन हुआ है कि वो नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, बट थ्री तो किसी का भी रेंज, किसी का भी इमेज नहीं बन पाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे z में देखें तो थ्री किसका स्क्वायर है, अगर आप ऐसे देखोगे तो थ्री रूट थ्री का स्क्वायर है, राइट, रूट थ्री का स्क्वायर करो तो थ्री आता है, बट रूट थ्री के एलिमेंट है डोमेन का, आपको देखना तो डोमेन के लिए है ना, रूट थ्री तो रियल नंबर में चला गया, हम क्या लेके चल रहे हैं, डोमेन, इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, इंटीजर में रूट थ्री होता नहीं है, तो यहाँ थ्री किसी का स्क्वायर नहीं बन पाएगा, थ्री किसी का भी इमेज नहीं बन पाएगा, तो वो रेंज में नहीं आएगा। नेक्स्ट, इनवर्स इमेज ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स इमेज अभी हमने एलिमेंट्स का देखा, क्या होता है, जो भी कोडोमेन का एलिमेंट होगा उसका वो किसकी इमेज बना है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स इमेज। अब यहाँ पे हम एक सेट के लिए देखेंगे कि अगर सपोज सेट है, कोडोमेन का सबसेट है, तो उसकी इनवर्स इमेज क्या हो गई, तो डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन वेयर h इज अ सबसेट ऑफ b, then the inverse image of h under the function f is defined to be the set, ये नोटेशन है, f inverse of h is equal to x belongs to a such that f of x belongs to h containing element x belongs to a such that f of x belongs to h। तो ये सब मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आया तो अभी हम एरो डायग्राम से इसको समझेंगे। ये हमने बना लिया डोमेन, क्या बोला है इसने, ए से बी, तो ए बी ले लेते हैं, कोडोमेन हमारा है पी। फिर क्या बोल रहा है, एच सबसेट है बी का, एलिमेंट्स ले लेते हैं, हमारे डोमेन में तीन एलिमेंट है, नाम दे दिया हमने वन टू थ्री, और हमारे कोडोमेन में चार एलिमेंट है, नाम दे दिया हमने उसको चार, क्या पांच ले लेते हैं, बी सी डी। अब एच जो है सबसेट है कोडोमेन का, तो सपोज ये जो हमने अंदर सर्कल बना लिया, ये हमारे रिप्रेजेंट करता है एच को। एच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तीन, एच सबसेट ले लिया। अब हमको एच की इनवर्स इमेज निकालनी है, तो पहले फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ए मैप हो रहा है वन को, टू मैप हो रहा है बी को, थ्री मैप हो रहा है सी को, और एलिमेंट्स ले लेते हैं फोर, फोर मैप हो रहा है डी को, एक एलिमेंट और अगर सपोज हमारे पास फाइव, ये भी मैप हो रहा है सी, ठीक है।
सो अब आपको बताना, पहले तो ये फंक्शन है क्या, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 5 एलिमेंट है, सबको इमेज है फंक्शन, सबको एक एक इमेज ही है, 1 को एक इमेज है, 2 को एक है, 3 को भी एक है, 4 को भी एक है और 5 को भी एक। यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखो सी को 2 प्री इमेजेस दिख रही, प्री इमेजेस की बात नहीं करनी है, तो इमेज देखना है, सबको एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम क्या न करने वाले हैं, एच की इनवर्स इमेज निकालने वाले हैं। एच छोड़ो, पहले ए की इनवर्स इमेज देखते हैं क्या है। तो ए की इनवर्स इमेज कौन है, 1। बी की इनवर्स इमेज कौन है, 2। सी की इनवर्स इमेज कौन है, दो लोग हैं, 3 और 4, दोनों है ना, दोनों ने उसको इमेज बनाया, तो दोनों उसके प्री इमेज बनेंगे। डी की इनवर्स इमेज कौन है, 4। ई की इनवर्स इमेज कौन है, कोई नहीं, क्योंकि वो इमेज ही नहीं बन पाया। अब हमको एच की इनवर्स इमेज चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं, एच में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी इनवर्स इमेज देखते हैं, कौन कौन है। बी की इनवर्स इमेज है 2, सी की 3 भी है और 5 भी है, और फिर डी की 4। तो ये जो सेट बनेगा आपका इनवर्स इमेज का, ये पूरा जो होगा एच का इनवर्स इमेज बोला जाएगा। तो सबसेट का इनवर्स इमेज सबसेट आएगा, सेट अगर है, सबसेट यानी सेट, अगर सेट है वो तो उसका इनवर्स इमेज आपको कोई सेट मिलेगा, एलिमेंट है तो उसका इनवर्स इमेज एलिमेंट मिलेगा। सो यहाँ एफ इनवर्स एच क्या होगा, कोई सबसेट होगा, सपोज इसको जी बोल देते हैं, जो कि सबसेट होगा ए का, वो इसका इनवर्स इमेज है। तो इसके इनवर्स इमेज में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, वही जो एच के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी इनवर्स इमेज होंगे, सिर्फ उनको ही लिया है हमने। देखो जो बी सी डी की इनवर्स इमेज है, ए को, इसको 1 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो किसकी इनवर्स इमेज है, ए की, और ए एच से बाहर है, तो इनवर्स इमेज में आ गया वो सारे एलिमेंट जो आपके उस सेट के एलिमेंट्स की इनवर्स इमेज होंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन में कितने टाइप होते हैं। सो पहला है उसमें वन वन फंक्शन। अब फंक्शन है तो उसको वन वन फंक्शन आप कब बोलोगे, let f from a to b be a function, f is called one one function if कंडीशन क्या है, f of a is equal to f of b, मीन्स कोई भी b के दो एलिमेंट अगर इक्वल हैं, if मीन्स अगर, अगर इक्वल हैं तो ये तुरंत इंप्लाई करना चाहिए कि वो जिसकी इमेज बने हैं वो दोनों एलिमेंट इक्वल है। इन शॉर्ट इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज अगर आपने एरो डायग्राम बना लिया, ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, यहाँ पे ए बी सी ले लिया, 2 भी बी को मैप है, 3 भी बी को मैप है, ठीक है, और ए 1 को मैप है, सी को कोई इमेज नहीं है, सॉरी प्री इमेज नहीं है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर आपको बी में ऐसा एलिमेंट मिल गया, आपके कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट मिल गया जो आपस में इक्वल है, तो बी बी को इक्वल है, बी इज इक्वल टू बी, और बी कौन है, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 है और एफ ऑफ 3 भी है, सो एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल है, क्योंकि एफ ऑफ 2 भी बी है और एफ ऑफ 3 भी इक्वल टू बी है। बट क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 इज इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3 है क्या, अंदर वाला ये एलिमेंट डोमेन का 2 3 इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ का एक एलिमेंट को एक इमेज, 2 को भी एक इमेज, सबको एक इमेज और सबको ही एक ही प्री इमेज, मीन्स ज्यादा से ज्यादा उसको इमेज नहीं होगा। अगर यहाँ पे सपोज 4 रहता है, उसको इमेज ही नहीं रहता, तो ये फंक्शन ही नहीं बनता, राइट। तो फंक्शन बनने के लिए इमेज होना चाहिए, और अगर इमेज है तो एक ही इमेज होना चाहिए, उससे ज्यादा इमेज नहीं, तो वो होगा आपका वन वन फंक्शन। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जब एग्जांपल्स करेंगे तो देखेंगे कि फंक्शन को आप वेरीफाई कैसे करोगे, कोई फंक्शन अगर दिया है तो वन वन है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, तो एग्जांपल देखेंगे हम। वन वन फंक्शन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और एन इंजेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू कब बोलोगे फंक्शन को, जब आपका फंक्शन का रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, मीन्स कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में बचना ही नहीं चाहिए जो रेंज में ना आए, तब आप बोलोगे कि फंक्शन ऑन टू है। सो लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ फंक्शन, एफ इज कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, बी यानी आपका कोडोमेन, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो वो आपका ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, आप या तो इसको सर्जेक्टिव बोलो या सर्जेक्शन बोलो, या फिर ऑन टू का एक मैथमेटिकल अगर लैंग्वेज में डेफिनेशन देखें, सो इफ फॉर एवरी वी बी बिलोंग्स टू बी, मीन्स क्या है, इसका इसका नोटेशन है फॉर एवरी का, मीन्स सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में, देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए,
ऐसा ए होना चाहिए कैपिटल ए में सच दैट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मीन्स क्या कह रहा है ये कि सारे बी को बी क्या होने चाहिए, किसी ना किसी ए के इमेज होने चाहिए। वही बात हो गई, मीन्स इमेज है तो रेंज में आ रहा है। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो सबसे इजी यही है कि रेंज अगर फंक्शन का इक्वल हो जाता है डोमेन के तो हम उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को मैंने बताया क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर सर्जेक्शन बोलते हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे है, आर टू आर मीन्स रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये रूल है। चेक वेदर एफ इज वन वन, वन वन ऐसे भी लिखते हैं, ओ एन ई वन लिखो या ऐसे वर्ड में लिखो, नंबर्स में लिखो, वो दोनों एक ही बात है, वन वन एंड ऑन टू और नॉट। तो आपको यहाँ चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये वन वन ऑन टू है। तो वन वन कैसे चेक करते हैं, सिंस एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइन कैसे किया है वो रूल है। फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, वन वन। तो वन वन का क्या मतलब होता है कि एक इमेज, एक ही नंबर को एक ही इमेज हो और एक हर एक को एक ही प्री इमेज हो, मतलब दोनों साइड वन वन हो, किसी को भी दो प्री इमेज ना हो, किसी को भी दो इमेज ना हो। अब यहाँ पे देखो हमने दो एलिमेंट लिया है, जीरो और वन। जीरो पुट करो इसमें क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो इज जीरो क्यूब माइनस जीरो, तो क्या होता है इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ वन, वन क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये दो जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन, ये किस में जाते हैं, कोडोमेन में। कोडोमेन में ये दोनों एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है आपको, जीरो जीरो, इक्वल है, मीन्स कोडोमेन में ये दोनों एलिमेंट इक्वल है। बट क्या ये इंप्लाई करता है जीरो इज इक्वल टू वन, जीरो इक्वल टू वन है क्या यहाँ का डोमेन का एलिमेंट, ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। बट कोडोमेन में इक्वल है। अगर एलिमेंट्स कोडोमेन में इक्वल आपको मिल रहे हैं, मीन्स इमेज इक्वल मिल रही है, तो वो दो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, तभी तो वो वन वन बनेगा, नहीं तो वो वन वन नहीं है। तो यहाँ हमको इमेज तो इक्वल मिल रही है, दोनों की इमेज जीरो आ रही है, वन की भी और जीरो की भी, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है। अगर कोई चीज आपको प्रूफ करनी है कि नहीं है, डिसप्रूफ करनी है कि वन वन नहीं, तो हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया है, जीरो वन दे दिया है कि भाई जीरो की इमेज भी जीरो है, वन की इमेज भी जीरो है, बट जीरो और वन आपस में तो इक्वल नहीं है, इमेज तो इक्वल बन गई बट आपस में इक्वल नहीं, तो ये वन वन नहीं। और अगर प्रूफ करना है तो हमको पूरा प्रूफ देना होता है, बट अगर डिसप्रूफ करना है कि हाँ नहीं है, तो एक काउंटर एग्जांपल इनफ है। तो यहाँ हमने क्या किया, काउंटर एग्जांपल दे दिया कि जीरो की इमेज जीरो है, वन की इमेज जीरो है, बट जीरो एंड वन आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन आपका वन वन तो नहीं है, एफ इज नॉट वन वन। अब ऑन टू चेक करना है कि देखो ऑन टू है या नहीं। सो रेंज जो भी होगा, क्या होता है ऑन टू का डेफिनेशन, अगर रेंज इक्वल हो गया आपके कोडोमेन से तो एफ ऑन टू है। तो रेंज यहाँ पे क्या, रेंज ऑफ एफ इज सेट आर, आर क्या है आपका कोडोमेन विच इंप्लाइज एफ इज ऑन। अब ये कैसे पता चला हमको, रेंज जो है एफ का वो आर है, तो फंक्शन देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब यहाँ कोई भी रियल नंबर आप पुट करते जाओ डोमेन से, आंसर क्या होगा आपका, कोडोमेन में रियल नंबर ही होगा। मीन्स हर एक रियल नंबर के लिए आपको एक एक्स मिल जाएगा डोमेन में, जो उसकी इमेज होगा। तो ये आपका फंक्शन ऑन टू है। नेक्स्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन, थर्ड टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन को आप बाइजेक्टिव कब बोलोगे, जब वो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो होता है तो क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ फंक्शन, एफ इज कॉल्ड बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, अगर दोनों हैं तो वो क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट टाइप है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन कब होगा, जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मीन्स क्या क्या हो, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, तब आप जाके कहोगे कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। सो यहाँ इनवर्स फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि फंक्शन का पहले तो फंक्शन वन वन हो, ऑन टू हो, मीन्स क्या हो, बाइजेक्टिव हो, तब जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। सो अगर f फ्रॉम a टू b है इज अ बाइजेक्शन, ये बाइजेक्टिव है, फ्रॉम सेट a ऑन टू b, देन इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा, f इनवर्स ऐसे डिनोट करते हैं हम इनवर्स फंक्शन को, b टू a हो जाएगा, मीन्स इसका डोमेन बन जाएगा इसका कोडोमेन और इसका कोडोमेन बन जाएगा इसका डोमेन, उल्टा b टू a जाएगा। डिफाइंड बाय f इनवर्स b इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज b।
और डिफाइन भी सेम होता है। अगर एफ ऑफ ए मैप हो रहा है बी को, मीन्स ए की इमेज अगर बी है तो यहाँ पे बी की इमेज ए होगा, मीन्स आपस में बस चेंज हो जाता है, रूल भी वही होगा, बस उल्टा हो जाएगा। जैसे सपोज अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये रूल है, तो इनवर्स में ये रूल क्या होगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का अपोजिट क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, एफ ऑफ इनवर्स वाई इज अंडर रूट वाई। या फिर अगर वेरिएबल एक्स लेना है तो भी कर सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फाइंड करना सीखेंगे कैसे निकालते हैं इनवर्स फंक्शन। Next example is f from R to R defined by f of x equal to x cube. Then check whether f is bijective. Bijective check करना है, मीन्स क्या क्या चेक करना होगा, वन वन और ऑन टू दोनों। अगर बाइजेक्टिव है देन फाइंड f इनवर्स। ऑब्वियस है, अगर बाइजेक्टिव है तभी आप f इनवर्स के लिए प्रोसीड कर सकते हो। सो सपोज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब, टू चेक दैट एफ इज वन वन। पहले हम क्या चेक करने वाले हैं कि एफ जो है वो वन वन है या नहीं। अब हम चेक करने वाले हैं, तो चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या कंसीडर करोगे आप, पहले कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो जिनकी इमेज इक्वल हो। सपोज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम शो कर देंगे ए इज इक्वल टू बी, तो वन वन है। वन वन ऐसे ही चेक करते हैं। सो कंसिडर करो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दो एलिमेंट को कंसिडर कर लिया कि इक्वल है, उनकी इमेज इक्वल है। सो एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, सो एक्स वन क्या होगा, एक्स वन का क्यूब। एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, सिमिलरली एक्स टू का क्यूब, वो लिख लिया। अब हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिया, क्या चाहिए हमको, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैसे लाओगे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सो वो हम करेंगे, क्यूब रूट ले लो, सो हमको मिल जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हम कहाँ से चले थे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, कहाँ पे आए, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो ये हमारा फंक्शन क्या बन गया, वन वन, इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देयरफॉर एफ इज वन वन। अब ऑन टू के लिए हमको क्या करना होगा, एक एलिमेंट आप उठाओगे कोडोमेन से, ठीक है, और देख उसको बताओगे कि हाँ उसके लिए एक एलिमेंट आपके पास मिल रहा है डोमेन में जो जिसकी वो इमेज बन रहा है। सो कैसे करेंगे हम, टू चेक दैट एफ इज ऑन टू फॉर एवरी y बिलोंग्स टू x। ये स्टार्ट हम फॉर एवरी से करते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट अगर आप आर्बिट्री उठा रहे हो तो वो पूरा का पूरा सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी एक सिंगल रैंडमली कोई एलिमेंट उठा लिया तो मीन्स वो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसलिए फॉर एवरी y को हमने क्या लिया, x, यहाँ पे x भी ले सकते हो, बस यहाँ पे नोटेशन का थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप y x क्या ले रहे हो, सपोज यहाँ पे x लिया तो लास्ट में आपको x दिखाना है, y लिया तो y दिखाना। अगर आपको ये y नहीं लिखना है तो ये इतना स्किप भी कर सकते हो। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ये भी हम ले सकते हैं। सो हमने क्या किया, मैंने यहाँ फॉर एवरी y विच इज इक्वल टू x, मीन्स y जो है वो x ही है, बस हमने नाम बदल दिया है। बिलोंग्स टू r, ये r कौन सा है, कोडोमेन वाला r, यहाँ पे जो होगा। देयर एग्जिस्ट क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x मीन्स क्यूब रूट ऑफ y, ऑब्वियसली दोनों आपस में इक्वल है। बिलोंग्स टू r, ये कौन है, डोमेन का r है, मीन्स हर एक x जो आपके कोडोमेन में है उसके लिए आपके पास एक क्यूब रूट में वही नंबर है जो डोमेन में है, सच दैट इस क्यूब रूट वाले नंबर पे ये रूल डिफाइन करो, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी है उसका क्यूब हो रहा है, ये रूल डिफाइन करो। सो क्या होगा, एफ ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स इज क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्यूब, तो ये क्यूब और ये रूट, क्यूब रूट कैंसिल होके क्या आएगा, एक्स। मीन्स आपने इस एक्स के लिए बता दिया कि आपके डोमेन में एक एलिमेंट है जिसको आप क्यूब ले रहे हो, तो ये उसकी इमेज बन रहा है। समझ में आया क्या करना है हमको, तो इनवर्स देखना है। अब यहाँ क्यूब था तो हमको पता है क्यूब का उल्टा क्या, क्यूब रूट होगा। स्क्वायर होता तो हम क्या लेते, स्क्वायर रूट लेते। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। सो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू योर codomain there exists cube root of x belongs to your domain such that f of cube root of x which is equal to cube of your cube root of x। so यहाँ cube and cube root cancel होके आता है x, मीन्स आपका कोडोमेन का एलिमेंट आ गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये एलिमेंट कहाँ है, डोमेन में, और ये एलिमेंट कहाँ है, कोडोमेन। सो कोडोमेन के एक आर्बिट्री एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एक एलिमेंट मिल गया जो उसकी इमेज बन रहा है। अब आर्बिट्री एक एलिमेंट के लिए मिल गया तो सबके लिए होगा, इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल y इक्वल टू एक्स ये लिखा हुआ है। सो ये फंक्शन आपका क्या हो गया,
ऑन टू हो गया, सारे एलिमेंट के लिए इमेज मिल गया। और ऑन टू की डेफिनेशन यही है ना कि सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, किसी ना किसी की इमेज बने। सो देयरफॉर एफ इज ऑन टू। अब एफ ऑन टू भी बन गया, मीन्स क्या है, एफ बाइजेक्टिव है। सो एफ आपका बाइजेक्टिव हो गया। एफ इज वन वन एंड एफ इज ऑन टू, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव। तो ये क्या इंप्लाई करता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स क्या होता है, जो आपने इमेज निकाली ना, सॉरी डोमेन का एलिमेंट निकाला, हमारे पास कौन था, x था। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू योर कोडोमेन, क्या लिखा था हमने, देयर एग्जिस्ट क्यूब रूट ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन। तो जो ये एलिमेंट अपने को डोमेन का मिलता है, इसी को हम डिफाइन करते हैं एफ इनवर्स से। तो जैसे यहाँ पे एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये था हमारे पास। सो लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब, सेम जो हम ऑन टू प्रूफ करते हैं ना, वैसे ही कोडो में अगर आपने ऑन टू प्रूफ कर लिया तो इनवर्स इमेज मतलब निकाल ही लिया है, उसको वापस से करने की नीड नहीं है। बट यहाँ फर्स्ट सम है तो इसलिए हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं। x इक्वल टू क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ y। अब अगर हमने सपोज हमारा जो फंक्शन है, अगर आप इन डिटेल इनवर्स कैसे निकालना है वो देखोगे, तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन डिफाइंड है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये डिफाइंड है फंक्शन, इसको एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम अज्यूम करते हैं वाई। एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई होता है। सो आपने डेरिवेटिव भी जब हमने किया है ट्वेल्थ वगैरह में, 11 ट्वेल्थ में डेरिवेटिव जब पढ़ा है, तो वहां पे भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होता है, उसको हम अज्यूम करते हैं तो वाई। सो एफ ऑफ एक्स और वाई क्या है, सेम। तो जो फंक्शन आपका डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, उसको हमने क्या किया, लेट वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस किया है वाई से। अब यहाँ से आपको फंक्शन में एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। सारे जब भी आप इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हो या आप ऑन टू प्रूफ कर रहे हो, यही करना है आपको, एक्स की वैल्यू निकालो। अब वहां पे जो था हमने डायरेक्ट लिखा, तो वो डायरेक्ट कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। जो भी आपका एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब, उसको एज्यूम करो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ से निकालो x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ x को क्या है, क्यूब है, पावर चाहिए क्या मुझे x, सो क्यूब रूट निकालना होगा। सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड विल गेट x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। अब ये जो आपको मिला है क्यूब रूट ऑफ y, यही क्या होता है आपका इनवर्स फंक्शन, और यही वो एलिमेंट होगा डोमेन का जिसको आप फंक्शन अप्लाई करके इमेज बताते हो ऑन टू फंक्शन में। तो ये तरीका है फाइंड करने का। तो ये क्यूब रूट ऑफ y, ये किस टर्म में आया है, y के टर्म में। वेरिएबल चेंज हो गया, अगर आपको वेरिएबल x ही चाहिए तो यहाँ पे सिंपली y को फिर से x लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपका वेरिएबल x में आ जाएगा, y में लिखना है तो वो भी चलेगा, y में लिख सकते हैं। सो ये आपका x की वैल्यू आ गई है, क्यूब रूट ऑफ y। तो यही हम डिफाइन करेंगे एफ इनवर्स को। सो देयरफॉर एफ इनवर्स फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। यहाँ पे वेरिएबल अगर आपको चेंज करना है तो लिख सकते हो सिमिलरली, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। ये डिफाइंड हो गया अपना इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन मींस क्या, कंपोजिट नाम से ही लग रहा है कि इसमें हम कुछ कंपोज करने वाले हैं। तो इसमें दो फंक्शन होंगे अलग अलग, जिनको हम मिला के एक फंक्शन बनाते हैं। तो सपोज अपना एक फंक्शन है f a से b, और अपना दूसरा फंक्शन है g b से c, बी अ फंक्शन। अब इसमें आप एक कंडीशन देख रहे होगे, यहाँ का डोमेन a है और कोडोमेन b है। तो दूसरे फंक्शन का जो डोमेन है वो b है और कोडोमेन c, मीन्स दूसरे फंक्शन का डोमेन और पहले फंक्शन का कोडोमेन, ये दोनों सेम होना चाहिए या फिर एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास f ऑफ a टू b है और g मेरा है d टू c, तो कंपोजिट तभी डिफाइन कर सकते हो जब बी आपका पूरा का पूरा डी के अंदर बैठा हो, कंटेन्ड हो, या फिर इक्वल हो। तो यहाँ पे अगर अलग हो गया सेट, तो बी क्या होना चाहिए, डी का सबसेट होना चाहिए, तभी आप कंपोजिट डिफाइन कर सकते हो, या फिर इक्वल होना चाहिए, वो भी चलेगा। तो यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है डेफिनेशन में, बी अ फंक्शन देन द कंपोजिशन ऑफ एफ विथ जी। अब कंपोजिशन किसका है, एफ का विथ जी। तो जिसका कंपोजिशन है वो बाद में आता है और जिसके साथ है वो पहले आएगा। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका एफ है इसका कंपोजिशन हम निकाल रहे हैं। सो एफ पे क्या करते हैं, जी को अप्लाई करते हैं, तो जी क्या आता है, जी बाद में आता है। नोटेशन क्या है, ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एफ। ठीक है, एफ कहाँ से कहाँ जा रहा था, ए से बी। जी कहाँ से कहाँ जा रहा था, बी से सी। तो एफ कहाँ से ए से बी पहुंचा, फिर उसी पे जी अप्लाई हो गया।
कंपोजिशन का मतलब यही है, कंपोजिट फंक्शन का। फंक्शन एफ आपका ए से बी तक गया, उसकी वैल्यू बी में आई, तो उसी पे हम उसी वैल्यू पे जी अप्लाई कर देते हैं, फिर वो वैल्यू बी से ट्रेवल करके सी पे जाती है। तो आपका जो जी ऑफ एफ होगा ये कहाँ से कहाँ गया, ए से सी तक। तो जी ऑफ एफ इज फ्रॉम ए टू सी। एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी। जी क्या करेगा, उसी फंक्शन एफ को जब उस पे आप जी अप्लाई कर दोगे एफ पे, तो उसी को वो आगे बढ़ा देता है बी से सी पे। तो आपका कंपोजिशन जो होगा वो ए से सी पे चला गया। और ये डिफाइन कैसे होता है, जी ऑफ एफ इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जी, फिर ये जो आपने ये जीरो लिखा हुआ है जी ऑफ एफ, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। ये हम कैसे निकालते हैं ये भी आगे एग्जाम्पल में सीखेंगे, कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट एफ फ्रॉम जेड टू आर। अब जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एंड जी फ्रॉम आर टू आर, दो फंक्शन है। अब कंपोजिट देखो, जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं क्या, जी ऑफ एफ, एफ का जो कोडोमेन है, जो यहाँ आपका लास्ट होता है, उसका जो कोडोमेन है वो जी के इसके डोमेन में कंटेन होना चाहिए, तो यहाँ सेम है तो निकल जाएगा। बट एफ ऑफ जी बोला है, एफ ऑफ जी बोला है मीन्स ये वाला फंक्शन जी, इसका कोडोमेन आर है, ये सबसेट होना चाहिए इसके। तो आर क्या जेड में कंटेन होता है, नहीं होता है, सबसेट नहीं होता है, आर जेड में कंटेन नहीं होता है। तो जी ऑफ एफ ऑफ जी आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए जो लास्ट वाला फंक्शन है उसका कोडोमेन पहले वाले फंक्शन के डोमेन के अंदर आना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, तभी वो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सो सेकंड वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फर्स्ट वाला देखते हैं सॉल्यूशन। आपका जी ऑफ एफ कहां से कहां तक जाएगा, एफ कहां क्या कर रहा है, जेड से आर तक ट्रेवल कर रहा है, इस पे जी अप्लाई कर दिया हमने, जी फंक्शन लगा दिया, जी क्या करता है आर को आर तक लेके जाता है, फिर आर से आर। तो एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ कहां से कहां जाएगा, जेड से आर, तो वही हमने लिखा जी ऑफ एफ जेड टू आर डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब कैसे ये कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं, अब यहाँ पे देखो कैसे डिफाइन होता है, g ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो एफ ऑफ एक्स कौन है, ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट में पुट कर दो। सो यहाँ पे आ गया g ऑफ ई रेस टू एक्स। अब g क्या करता है, x को कहाँ लेके जाता है, एक्स स्क्वायर पे मैप करता है। तो यहाँ जो भी फंक्शन था उसका क्या बन गया, स्क्वायर। तो अब यहाँ g के अंदर कौन है, ई रेस टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ई रेस टू टू एक्स। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड हो गया, ई रेस टू टू एक्स। तो इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट एफ ऑफ जी के लिए अब क्या करना होगा, पहले तो चेक करना होगा एग्जिस्ट करता है क्या। तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा है, जी है, जी पे एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या अप्लाई हो सकता है। जी क्या है, आर से आर जा रहा है, इसका कोडोमेन आर है। अब आर से आर जा रहा है तो ये फिर आगे बढ़ने के लिए ये जो आर है आपका कोडोमेन, ये जेड में कंटेन होना चाहिए, बट जेड तो छोटा सेट है रियल नंबर से, तो कंटेन नहीं होता है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिंस जी इज फ्रॉम आर टू आर एंड एफ इज फ्रॉम जेड टू आर, बट आर कंटेन नहीं होता है जेड में, आर इज नॉट सबसेट ऑफ जेड, सो एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड। तो डिफाइंड ही नहीं है तो आप क्या फाइंड करोगे। नेक्स्ट नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, अगर एफ फंक्शन ए टू बी, कार्डिनलिटी ए की एम है, कार्डिनलिटी मीन्स क्या होता है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सो ए में सपोज एम एलिमेंट्स हैं, बी में एन एलिमेंट्स हैं, तो आप कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, then there are total n raised to m different possible function from a to b। सो जो आपका कोडोमेन होगा उसका रेस टू आपका डोमेन के एलिमेंट, इतने टोटल पॉसिबल फंक्शन है सेम डोमेन और कोडोमेन से आप बना सकते हो। जैसे अगर अपना ए यहाँ पे कार्डिनलिटी ए की क्या हो गई, 2 हो गई, और बी की कार्डिनलिटी 5 हो गई, तो टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं, कोडोमेन है हमारा बी, तो बी रेस टू ए 5 रेस टू 2 25, टोटल 25 फंक्शन आप बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एफ एंड जी आर वन वन फंक्शन, अगर एफ और जी दोनों वन वन फंक्शन है तो जी ऑफ एफ क्या होगा, ये भी ऑन वन वन होगा, और अगर दोनों ऑन टू हैं तो जी ऑफ एफ भी आपका ऑन टू होगा।
Next example, if f is from R to R, means real number to real number, is defined by f of x is equal to 2x plus 3, then show that f is bijection and hence find f inverse. फिर से हमको यहाँ बाइजेक्शन प्रूफ करना है, मीन्स क्या करना है, 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है, और क्या निकालना है, f का इनवर्स. सो फर्स्ट हम क्या शो करेंगे कि एफ हमारा 1 1 है. 1 1 के लिए क्या करोगे, दो एलिमेंट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ले लो या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ले लो, कंसीडर करेंगे. सो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई. ये कर लिया. अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि एक्स इक्वल है वाई के. अब यहाँ पे आ जाओ, फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, 2x प्लस 3. सो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3. सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 3. एफ ऑफ y क्या होगा, सेम, x को रिप्लेस कर दोगे y से, 2y प्लस 3. तो y की इमेज क्या आएगी, 2y प्लस 3. अब यहाँ देखो दोनों साइड 3 है, तो 3 3 कट कर सकते हैं हम, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वालिटी के दोनों साइड है. नेक्स्ट हमारे पास आया 2x इक्वल टू 2y. अब 2 2 को कैंसिल कर दो, सेम है दोनों साइड. तो नेक्स्ट आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू y. सो कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y से, और कहाँ तक पहुंच गए, x इज इक्वल टू y. सो ये क्या प्रूफ हो गया कि आपका f क्या है, 1 1 है. सो देयरफॉर f इज 1 1. नाउ ऑन टू के लिए अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, ऑन टू के लिए एलिमेंट की इमेज कैसे निकालना है, तो ये जो f ऑफ x है इसको कर दोगे इक्वल टू y. सो y इक्वल टू 2x प्लस 3, वहां से निकालेंगे अपन x की वैल्यू. सो चेक करते हैं कैसे करना है. नाउ वी शो दैट f इज ऑन टू. सो लेट y बिलोंग्स टू r, ये कौन सा r है, ये वाला कोडोमेन वाला. सो y इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3, यहाँ पे यही करेंगे. therefore y इक्वल टू 2x, f ऑफ x को रिप्लेस किया अपन ने y से. अब यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, x की वैल्यू. सो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू y माइनस 3. सो देयरफॉर योर x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2. तो ये जो वैल्यू है y माइनस 3 अपॉन 2, ये रियल नंबर को बिलोंग करेगा. कुछ भी पुट करो, फ्रैक्शन में आएगा या कुछ भी आए, तो फ्रैक्शन जो होता है वो रियल नंबर में होता है, तो ये हमेशा आपके रियल नंबर को बिलोंग करेगा. तो आपका ये एलिमेंट जो है ये डोमेन में है, जो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, वो क्या होता है, डोमेन में होता है, और जो y लेके चलते हैं वो कोडोमेन में होता है. सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, मीन सारे कोडोमेन के एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट x. कौन सा x, x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, y माइनस 3 अपॉन 2 बिलोंग्स टू योर डोमेन सच दैट f ऑफ x मीन्स ये आपका x है ना, तो इसको f ऑफ x अप्लाई करो, क्या होता है, f ऑफ x क्या होता है, 2 टाइम्स योर x प्लस 3. सो 2 टाइम्स माई x क्या है अपना, y माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3. अब इसको सॉल्व करो तो पहले ये 2 2 कैंसिल होगा, नेक्स्ट में ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, y. मीन्स हर y के लिए अपने को एक ऐसा x मिल गया जिसकी इमेज अपने को y मिल रहा है. सो ये ऑन टू प्रूफ हो गया. सो देयरफॉर f इज ऑन टू. F11 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया. अब अपने को F इनवर्स के लिए फिर से ये पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट F इनवर्स कौन बनेगा, ये जो एलिमेंट निकाल लिया ना अपन ने x, यही इसकी इमेज होती है. सो F इज बाइजेक्टिव, हेंस F इनवर्स एग्जिस्ट एंड गिवन बाय, ये चेंज करते बट दोनों सेम है, तो यहाँ पे R2 R ही आएगा. सो F इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा, y माइनस 3/2. डिफाइन ऐसे हो गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, लेट a and b set such that cardinality of a is 4 and cardinality of b is 5. Find the number of function from a to b, also find the number of function from b to a. मीन्स a से b भी आपको फंक्शन बताना है कितने होंगे, और b से a भी बताना है. तो क्या होता है, अगर a से b जा रहे हैं तो a टू b जो कोडोमेन होगा उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 5. रेस टू क्या आ जाएगा, 4, 5 रेस टू 4. और अगर b से a कर रहे हैं तो यहाँ पे कोडोमेन कौन बन गया, a की कार्डिनलिटी है 4, 4 रेस टू b की कार्डिनलिटी दैट इज 5. तो ये दोनों आ जाएगा. लेट्स सी कैसे लिखते हैं. Since cardinality of a is 4 and cardinality of b is 5, number of function from a to b is, b की cardinality कितनी, 5, 5 raised to 4. Similarly, number of function from b to a is, अब b से a जा रहे हैं तो a यहाँ कोडोमेन बन गया तो 4 raised to 5.
सो जो कोडोमेन होगा वो नीचे बेस बनेगा और जो डोमेन होगा उसकी कार्डिनलिटी उसका पावर बनती है, ये ध्यान में रखना है। तो आप कभी भी अगर कार्डिनलिटी गिवन है तो नंबर ऑफ फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो। Verify whether the function f from R to R defined as f of x equal to 4x minus 1 for every x belongs to R is 1 1 and on 2। तो यहाँ अपने को इनवर्स तो नहीं निकालना है, बस 1 1 और on 2 बताना है। तो पहले चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है क्या। तो क्या करेंगे, दो एलिमेंट उठा लेंगे अपन डोमेन से, डोमेन और कोडोमेन यहाँ फिर से रियल नंबर है। सो एक्स वाई उठा लिया डोमेन से। अज्यूम करेंगे कि इन दोनों का इमेज इक्वल है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब हमको लास्ट में क्या दिखाना है कि जो दो एलिमेंट आप उठा के चले थे वो दोनों भी इक्वल आएंगे। सो एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है, 4x-1, तो यहाँ आएगा 4x-1। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, 4y-1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर दोगे, ये दोनों सेम है, कट हो जाएंगे। नेक्स्ट में आपके पास आएगा 4x इक्वल टू 4y। नाउ इन दोनों को कट कर दो। सो क्या आ गया, इक्वल टू x इज इक्वल टू y। सो मिल गया, दोनों एलिमेंट इमेज इक्वल लेके चले तो वो एलिमेंट ही इक्वल आ गए। सो ये क्या इंप्लाई करता है कि फंक्शन आपका 1 1 है। सो देयरफॉर f इज 1 1। अब क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। सो टू चेक दैट f इज ऑन टू, क्या करोगे, लेट y बिलोंग्स टू योर कोडोमेन, एक एलिमेंट लेके चलो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, या लेट y बिलोंग्स टू r, आर्बिट्री एलिमेंट है तो फॉर एवरी सबके लिए ट्रू है। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4x-1, ये है 4x-1, विच अपने यहाँ से क्या नहीं करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। सो 4x क्या होगा, ये माइनस वाई इधर, सॉरी -1 इधर आएगा तो y प्लस 1। नाउ x इज y प्लस 1 डिवाइड बाय 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा, फ्रैक्शन आने दो, कुछ भी आने दो, फ्रैक्शन वगैरह सब आ जाता है रियल नंबर में, तो ये अपने डोमेन में है ये एलिमेंट। सो अपन एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए एक डोमेन का एलिमेंट निकाल लिया जो उसकी प्री इमेज होगा। So for every y belongs to R, there exists x equal to y plus 1 by 4 belongs to R such that, अब क्या करो, f of x is equal to, क्या है अपना f of x, 4 टाइम्स जो भी x है यहाँ -1, सो 4 टाइम्स ये अपने पास x क्या आया था, y प्लस 1 अपॉन 4, तो ये 4 4 कैंसल, नेक्स्ट में ये 1 और -1 कैंसल, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू y। सो हमारे पास जो कोडोमेन का y था उसके लिए x मिल गया जो कि उसकी प्री इमेज है। सो यहाँ प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब अगर अपने को इनवर्स भी डिफाइन करना होता तो कैसे डिफाइन करते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू यही y प्लस 1 अपॉन 4, बट यहाँ पे नहीं करना है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज फंक्शन फ्रॉम ए बी सी डी टू इटसेल्फ, मींस यही आपका डोमेन भी है, यही आपका कोडोमेन है, इज 1 to 1, ये 1 to 1 है या नहीं, ये आपको डिटरमाइन करना है। सो क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, अपने को डिटरमाइन करना है 1 1 है या नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो बेस्ट वे क्या है सॉल्व करने का, एरो डायग्राम बना लो। सो फर्स्ट का एरो डायग्राम बनाते हैं, एलिमेंट्स ए बी सी डी, डोमेन में 4 और सेम डोमेन और कोडोमेन सेम ही है तो दोनों में 4 4 एलिमेंट। सो यहाँ पे आ गया 4 डॉट और यहाँ पे भी आ गया 4 डॉट। नाम दे देते हैं, पहला अपना ए बी सी डी और यहाँ पे भी ए बी सी डी। अब देखो एफ ऑफ ए किसको मैप हुआ है, बी को। सो ए से हम क्या करने वाले हैं, बी को एक एरो बना देते हैं। थोड़ा ये हो गया है, इसको जो इसको प्रॉपर बी तक जाना चाहिए। सो ए से क्या करने वाले हैं, बी को एक एरो, राइट। अब बी किसको मैप हुआ है, ए को। सो बी से अब ए को एक एरो चाहिए। नाउ नेक्स्ट सी सी को और डी डी को, तो ये सामने सामने सी सी को डी डी। अब ये आपको बताना है क्या ये 1 1 है, तो किसी भी यहाँ एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट यहाँ किसी की दो इमेज या दो प्री इमेज है, नहीं है। ए को एक है, बी को भी एक है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। सी को एक है, डी को एक है। नेक्स्ट प्री इमेज भी चेक कर सकते हो, ए को भी एक ही प्री इमेज है, बी को भी है, सी को भी है, डी को भी। सो मीन्स यहाँ पे 1 1 एलिमेंट 1 1 एलिमेंट को मैप हुए। फंक्शन का नाम 1 1 क्यों है, क्योंकि 1 1 एलिमेंट 1 1 एलिमेंट को मैप हुए, तो ये 1 1 है। सो फर्स्ट वन इज 1 1, f is 1 1।
बाय एरो डायग्राम। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ए बी को मैप हो रहा है, बी बी को, सी डी को और डी सी को। मींस बी सेम पे जा रहा है, सी डी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और ए भी बी को मैप हो रहा है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वन। डोमेन कोडोमेन ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ पे भी हमारे पास 4 आने चाहिए ना, ए बी सी डी। अब देखते कि लास्ट में क्या हुआ था। ए मैप हुआ है बी को, बी मैप हुआ है बी को। सो ए को मैप करना है बी को और बी भी मैप हुआ है बी को, एंड सी मैप हुआ है डी को, डी मैप हुआ है सी को। तो ये आपस में इंटरचेंज हो गया, सी डी को जा रहा है, सो डी मैप हो रहा है सी को। क्या ये वन वन फंक्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ के तो वन वन एलिमेंट, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन, बट यहाँ देखो बी को दो प्री इमेजेस हैं, तो ये वन वन नहीं है। बी को दो प्री इमेजेस हो गए, सो एफ इज नॉट वन वन। यहाँ पे तो वन वन मैप हुए हैं, बट वन वन को मैप नहीं हो पाए, यहाँ पे दो को हो गए। बी की दो प्री इमेजेस निकल आ रही है, सो देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन। थर्ड वन देखते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी। लेट्स सी, ए मैप हुआ है डी को, बी मैप हुआ है बी को, सी सी को, डी डी को। मींस बाकी लास्ट के तीन एलिमेंट सेम पे मैप हुए, बस ए डी को मैप हो गया है। सो ए को अपने को मैप करना है डी पे, बाकी बी भी मैप हुआ है बी पे, सी मैप हो गया है सी पे, और डी मैप हो गया है डी पे। तो क्या ये वन वन है? नहीं। फिर से डी को दो इनवर्स इमेज मिल रही है, एक ए और डी, सो देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज फंक्शन फ्रॉम ए बी सी डी टू इटसेल्फ इज ऑन टू। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अपने पास सेम तीनों फंक्शन सेम है, जो हम जिसके लिए हमने वन वन चेक किया ना, वही ऑन टू के लिए भी है। सो फर्स्ट वन क्या करेंगे, एरो डायग्राम से चेक कर लेते हैं। ऑन टू का क्या बात होता है कि डोमेन, सॉरी कोडोमेन में सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये भी एरो डायग्राम इजी होगा अगर चेक कर लेंगे एरो डायग्राम से हम। फर्स्ट वन क्या है, ए बी सी डी, और ये भी हमारा पास ए बी सी डी। ए मैप हुआ है बी को, सो मैप कर देते हैं ए बी को, बी मैप हुआ है ए को, सो मैप कर देते हैं सी सी को और डी डी को। तो चेक करो क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज बने हैं। अपने को बाकी कुछ चेक नहीं करना है, तो बने हैं, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू है। सो हियर एफ इज ऑन टू। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ ऑन टू है। एफ ऑफ ए बी को, यही सेम है, देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एरो डायग्राम बना के रखा हुआ है। बी बी को, सी डी को, डी सी को। सो ये देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटा है क्या, तो ये देखो वन, ये वन छूट गया है, तो क्या होगा, ये ऑन टू नहीं है। एफ इज नॉट वन वन एंड एफ इज नॉट ऑन टू, यहीं पे कर लेते हैं। सिमिलरली थर्ड वन का यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना के रखा। अब यहाँ वन ए फिर से छूट गया, इमेज नहीं बन पाया, तो ये फंक्शन भी आपका ऑन टू नहीं है। एफ इज नॉट ऑन टू, राइट।